बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। आयो लाल सबई चौ झूले लाल, बेड़ा ही पार। कितनी करुणा है गुरु में, मिले पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी। कितनी करुणा है गुरु में, मिले पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी। जन्मों से भटके हुए थे, गुरु ने बाह थामी। जन्मों से भटके हुए थे, गुरु ने बाह थामी। एक मन गुरु को दिया है, ओ एक मन गुरु को दिया है, दूसरा है ना बाकी। गुरु ने ऐसा ज्ञान दिया है, अब न कोई चाह बाकी। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरु ने ऐसा ज्ञान दिया है, अब न कोई चाह बाकी। देखो, गुरु के सानिध्य में जाने से हमारे हर समस्या का समाधान निकल जाता है। गुरु के सानिध्य में रहने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखो, जैसे गर्म लोहा होता है ना, तो उसको चोट मारते हैं तो उसमें जो भी हम आकार चाहें वो बन सकता है, लेकिन ठंडे लोहे पे हम कितना भी उसको चोटें लगाते रहें लेकिन उसमें आकार नहीं आएगा, क्योंकि शब्द रूपी चोट गुरुदेव की बार बार लगने से इस जीव का भी आकार चेंज होता है। उठना बैठना, संतों की आज्ञा में रहना, और उनकी फिर अपने आप ही भाषा समझ में आ जाती, वो क्या बोलना चाहते। एक बार गुरुजी के पास संत, जैसे वो विद्यार्थी होते हैं ना, वो आए तो उन्होंने कहा, हम जैसे अमरापुर आए टंडे आदम में, तो हमें सत्संग करना नहीं आता था। तो एक बार गुरुदेव ने हमें बुला के सत्संग सिखाने के ख्याल से हमें बुलाया और हमें कहा, तुम जंगल में जाओ और जाके पेड़ों को कथा सुनाओ, शास्त्र ज्ञान सुनाओ और उसकी फिर व्याख्या करो। मतलब जैसे शास्त्र तो पढ़ लिया, लेकिन उसकी धीरे धीरे आप व्याख्या भी करना सीखो। व्याख्या करो मतलब वाणी सुनाओ उनको, तो आपको सत्संग करना आ जाएगा। तो ऐसे ही उन्होंने किया, तो बोले अब हम सत्संग कर सकते हैं। तो हर समस्या का समाधान है। वो उन्होंने कहा, हमें सत्संग करना नहीं आता है। और बहुत से जने बोलते हैं ना, तो भी हम सत्संग तो कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के बीच में करने से हमारी जुबान पे मतलब जैसे ताला लग जाता है, हम बोल नहीं पाते। मेरे साथ भी ऐसे होता था, मैं एक भजन भी नहीं गा पाती थी और दूसरों के सामने जैसे बोलने की भी हिम्मत नहीं होती थी। पर ये हमारे गुरु महाराज की कृपा है हमारे ऊपर कि अब थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, तो उनकी बात से हर समस्या का समाधान निकल जाता है। ऐसे ही एक कथाकार था, कथा करके जब अरदास करते ना, तो वो अरदास करते थे, उसकी अरदास करने में इतना रस, इतना दर्द भरा हुआ था कि मतलब सब जने रो पड़ते थे। जैसे ऐसे लास्ट में अरदास करते ना, ऐसे करके, तो वो अरदास करता तो उसकी वाणी में बहुत दर्द, सब जने रोने लग जाते। तो एक बार गुरुजी ने पूछा कि भाई, ये तुम्हारी अरदास सुनते ही सब जने रोने लग जाते हैं, तुम भी रोते हो या नहीं? तो उस कथाकार ने कहा, नहीं, मैं भी रोता हूँ, लेकिन उनके रोने में और मेरे रोने में फ़र्क है। फ़र्क कौन सा है कि भाई वो प्रभु परमात्मा के लिए रोते हैं और मैं रोता हूँ अपनी आमदनी के लिए। जिस दिन मेरे अरदास में से फिर अरदास करते हैं, जब ये संत, जैसे ज़्यादातर तो उसमें होता है गुरुद्वारे, मतलब सिखों के इसमें, तो ऐसे करके जैसे अरदास करते हैं ना, तो उसमें बेटा डाल देते हैं। तो बोले, जिस दिन बेटा कम आती है ना, उस दिन रोता हूँ कि ये क्या, आज बेटा इतनी सी। तो वो मेरा रोना नहीं है, वो और विकार है, वो बेकार है मेरे लिए रोना, क्योंकि मैं अपना ये बिजनेस कर रहा हूँ। जहाँ ये सत्संग में पैसे की लालच रखते हैं, उस सत्संग में रस नहीं आता, ये ध्यान रखना, उसमें रस नहीं आता। अगर पैसों की लालच में हम सत्संग करें तो वो आनंद नहीं आता है। और निष्काम भाव से प्रभु को मनाएंगे, प्रभु का भजन करेंगे, तो हमको भी रस आता है। जब हमको रस आएगा तभी सामने वाले को भी आएगा। हम ऊपर ऊपर से करेंगे
तो हमको भी मज़ा नहीं आता है। हमको खाली मतलब मेरा मत समझना, मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, मैं भी सुने सुनाए बताती हूँ, पर मतलब कहने का जो हम अंदर से भी भजन या वाणी निकलती है तो उसमें हमें भी आनंद आता है और सुनने वालों को भी आनंद आता है। तो बोले मैं इसलिए रोता हूँ, इसलिए मेरा रोना कोई रोना नहीं है, ये तो और मेरा विकार है। इसलिए अच्छे से भगवान को दिल से पुकार करो, वो हृदय से रोते हैं, हृदय से प्रभु को पुकारते हैं, इसलिए उनको आनंद आता है। ऐसे ही हम प्रभु परमात्मा को मनाएंगे तो आनंद आएगा। आनंद ही आनंद है, आनंद में रहेंगे, कल क्या हुआ कल क्या होगा उसकी चिंता न करेंगे। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय।